आप सभी को राधे राधे। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरिद्वार में एक ऐसे स्थल के बारे में जो कि एक तरीके से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पे आप माता के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जिसका नाम है चंडी देवी। जो भी हरिद्वार जाते हैं, ज्यादातर लोगों को आपने सुना होगा कि वे चंडी देवी और माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम कैसे चंडी देवी माता के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या जाने की सुविधाएं हैं, आप वहाँ पैदल जा सकते हैं या फिर वहाँ पे जाने के लिए और क्या तरीके हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे अंजना माता का मंदिर है, जो कि हनुमान जी की माता थी। तो इस तरीके से यहाँ पे दो मंदिर हैं जिनको हम इस वीडियो में देखेंगे, वहाँ के दर्शन करेंगे, वहाँ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ हरिद्वार की एक दूसरी वीडियो भी आएगी, जिसमें कि आपको और कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे आप दर्शन करने के लिए, पर्यटक नहीं धार्मिक स्थल हैं जो जहाँ आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप आगे देखिए और जानकारी प्राप्त करिए जो कि मुझे ज्ञात है या कहीं से मैं थोड़ा सा जान पाई हूँ, तो उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप यहाँ आए कैसे। हर प्रमुख स्थलों से आपको यहाँ के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी जो कि डायरेक्ट आपको हरिद्वार स्टेशन छोड़ती हैं। वहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं जिसमें 50 से 60 रुपये पर पर्सन लगता है, वह आपको मंदिर के पास में उतार देंगे आके। इसी के साथ अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो भी आप फ्लाइट से एयरपोर्ट आके, जो कि उत्तराखंड एयरपोर्ट पड़ता है, वहाँ पे आके देहरादून में, वहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ से बसेस मिल जाएंगी आपको, या फिर आप अपनी लोकल टैक्सीज को लेके आएंगे, या फिर आप अगर कहीं और से वैसे आ रहे हैं जहाँ ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो आप बसेस से भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। यह मंदिर स्टेशन के पास ही पड़ता है। तो जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद यहाँ पे मंदिर सुबह से खुल जाता है 4 बजे से, और शाम को 8-9 बजे तक ये खुला रहता है। ठंडियों में 8 और गर्मियों में 9 बजे तक यहाँ खुला रहता है, तो आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। बीच में यह मंदिर नहीं बंद होता है। अब हम बात करेंगे कि जब आप यहाँ मंदिर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चढ़ाई है। चढ़ाई बहुत लंबी नहीं है, लगभग आपकी जो चढ़ाई है वो 2 से 3 किलोमीटर के, पर सीधी चढ़ाई होने के कारण आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको किसी भी प्रकार से पैरों में दिक्कत है या फिर आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं तो आप चढ़ाई पैदल ना करें। इसके लिए आपके पास दूसरा भी रास्ता है जो कि यहाँ पे, जिसको हम उड़न खटोला बोलते हैं ना, वो भी उपलब्ध है। आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन भी करा सकते हैं जो रोपवे है, नहीं तो वहाँ पे जाके भी आप लाइन लगा के रोपवे की टिकट करा सकते हैं। मनसा देवी और चंडी देवी की टिकट एक साथ भी होती हैं जो कि 340 से 50 रुपए की होती हैं। अगर आप अलग अलग कराना चाहते हैं और दोनों साइड की करना चाहते हैं तो उस प्रकार वहाँ पे आप चेक करके उन टिकट्स को करा सकते हैं और रोपवे से जा सकते हैं। रोपवे से आप बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, परंतु हाँ, अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं कराई है तो आपको लाइन में टिकट कराने में समय लगता है। तो आप उस प्रकार देखकर यहाँ पे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मैंने तो पैदल ऑप्ट किया था जाना, क्योंकि हमें वहाँ पे सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी और समय भी होता है। तो अगर आप पैदल जाना चाहते हैं हमारी तरह तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता कितना सुंदर है। हाँ, बहुत कहीं कहीं बहुत पतला भी है, क्योंकि बहुत बारिश होने की वजह से कुछ भी रास्ता जो है धसक जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख के यहाँ दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ की कथा कुछ इस प्रकार है कि देवी चंडी, जिन्हें चंडिका के नाम से भी जाना जाता है, मंदिर की पीठासीन देवी हैं। चंडिका की उत्पत्ति की कहानी कुछ इस प्रकार है कि बहुत समय पहले राक्षस राजा जो शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग के देवराज इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। देवताओं द्वारा गहन प्रार्थना के बाद और बहुत ज़्यादा बोलने के बाद एक देवी पार्वती जी ने प्रकट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और उनको देखकर जो शुंभ था वो बहुत चकित हो गया और उसने सोचा कि इतना सुंदर जो ये देवी हैं उनसे मैं विवाह कर लेता हूँ। लेकिन जब मना किया तो शुंभ ने अपने राक्षस के प्रमुख लोग थे, जो चंड और मुंड को, उनको मारने के लिए भेज दिया। उन्हें देवी चामुंडा ने मार डाला, जो चंडिका के क्रोध से उत्पन्न हुई थी। और उसके बाद जो शुंभ निशुंभ जब दोनों मर गए तो जो माता थी उनका वध करने के बाद इस पर्वत पर आकर विराजमान हुई। थोड़ी देर उन्होंने यहाँ पे आकर
विश्राम किया, आराम किया जिसे कह सकते हैं। तो इसलिए इसी प्रकार यहाँ पे जो हमारी चंडी माता है वो आपको विराजमान मिलेंगी। अब कुछ हम जान लेते हैं कि ये मंदिर कहाँ स्थित है। जो चंडी देवी मंदिर है ये हरिद्वार में है। हर की पौड़ी से 4 किलोमीटर पड़ता है दूरी पर। आप कभी भी हरिद्वार जाते हैं तो यहाँ दर्शन करने जा सकते हैं। यह मंदिर हिमालय की सबसे दक्षिणी जो पर्वत श्रृंखला है वो, जिसका नाम शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, उसके पूर्व शिखर पर नील पर्वत के ऊपर स्थित है। चंडी देवी मंदिर का निर्माण जो है आपका 1929 मतलब कि 1929 में जो सुचार सिंह थे ना, उस समय के कश्मीर के राजा जो थे, उस समय उन्होंने इस मंदिर का मुख्यतम निर्माण करा। लेकिन ये जो आपको यहाँ विग्रह माता का देखने के लिए मिलता है, ये 8वीं सदी में जो हिंदू धर्म के सबसे महान पुजारियों में से एक जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। यह मंदिर नील पर्वत तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है और यह हरिद्वार में आपको जैसे बताया स्थित है और हरिद्वार के पंच तीर्थों में से एक माना जाता है। तो इस प्रकार यहाँ की ये जो कथा थी और ये कहाँ स्थित है इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मनसा देवी माता भी हैं जिनके दर्शन करने आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे पूरा अभी तक आप वीडियो देख रहे होंगे कि किस प्रकार यहाँ की जो पैदल चढ़ाई की जा सकती है। बहुत से लोग बच्चों को लेके भी जा रहे थे, आप धीरे धीरे आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे आपको किन किन समय पे जाना चाहिए, वैसे तो आप अगर बहुत ठंडियों के समय पे जाते हैं थोड़ा ठंडक की वजह से दिक्कत होगी, लेकिन नॉर्मल टाइम जो आपका होता है ना, सितंबर से लेके आपका नवंबर के बीच में, ये टाइम बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे जब भी नवरात्रे होते हैं तो उस समय पे अगर जाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उस समय यहाँ पे मेला लगता है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप थोड़ा सा उस समय पे अगर ना जाएं तो भी चलेगा, वरना दर्शन करने के लिए आप कभी भी जब माता आपको बुलाएं वहाँ जाएं। तो अब जब आप पूरा चढ़ाई कर लेंगे तो पूरा चढ़ाई करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको चुनरियों से ही समझ में आ रहा हो कि माता के मंदिर का जो मेन भवन है वो बिल्कुल पास में आ गया, जो कि गर्भगृह है। आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको पहले प्रसाद की दुकानें मिलेंगी, उसके बाद आपको यहाँ पे भगवान हनुमान जी का, भैरव जी का आपको यहाँ पे दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। जो छोटे छोटे मंदिर हैं, अन्नपूर्णा माता मंदिर है, इनके दर्शन करके आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पे माता के जो मेन विग्रह है चंडी माता का, उनका दर्शन करने के लिए आपको यहाँ मिलेगा। आप ऊपर तक चप्पल वगैरह पहन के जा सकते हैं, नहीं तो नीचे से ही प्रसाद मिलता है। रास्ते में बंदर हैं, प्रसाद छिना सकते हैं, तो आप थोड़ा सा देख के जाइएगा। आपके पास पर्स वगैरह हो तो उसको देख के जाइए, नहीं तो आप अपना बैग नीचे भी जमा करके वहाँ पे जा सकते हैं। तो अगर आपके पास बैग है कोई बड़ा तो इस तरीके की चीज़ें आप करके ऊपर के लिए चढ़ाई के लिए जा सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे आप यहाँ से जो पूरा व्यू देखेंगे ना, वो बहुत ही पूरा आपको हरिद्वार से दिखेगा, गंगा माता दिखेंगे आपको। तो इस तरीके आप यहाँ दर्शन करके और फिर वापस वहाँ से उतर के, क्योंकि उतरने में उतना समय नहीं लगता है, तो जैसे बताया चढ़ाई काफ़ी सीधी है, तो उतरते समय भी बहुत ध्यान देके उतरना पड़ता है। अब जब आप चंडी माता के दर्शन कर लेंगे ना, आपको अच्छा खासा वहाँ मार्केट टाइप का देखने के लिए मिल जाएगा। आप चीज़ें वहाँ से खरीद सकते हैं। आप वहाँ पे कुछ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, जैसे लस्सी वगैरह है पीने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें खाने की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उसी पहाड़ी पर, जब दूसरी साइड जाएंगे तो वहाँ पे आपको अंजना माता मंदिर जो कहा जाता है, जो कि हनुमान जी की माता जी हैं, उनका मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको माता अंजना के दर्शन होते हैं। यहाँ पे माता अंजना के आपको दर्शन होंगे, जो कि उसी जो चोला वाला रूप होता है ना हनुमान जी का, हनुमान जी भी हैं जिनके आपको चोला चढ़े हुए दर्शन होंगे, और माता भी हैं जिनके आपको चोला चढ़े हुए अंजना माता के यहाँ पे आपको दर्शन हो जाएंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ता है। और अगर आप आएंगे, जो आपका ट्रॉली आती है, उन ट्रॉली से अगर आते हैं तो पहले आपको अंजना माता के दर्शन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ के लिए आपको जाने के लिए रास्ता है, ऐसी जगह पे आपको छोड़ा जाएगा। तो यहाँ से जो व्यू है वो भी बहुत सुंदर है, क्योंकि पूरा पहाड़ी का व्यू आपको, और पूरा आपको वहाँ से हरिद्वार का व्यू देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से आप माता चंडी के दर्शन करने जा सकते हैं।
और माता अंजना माता के दर्शन कर सकते हैं। आप इसके बाद माता के दर्शन करके नीचे आराम से जाएं। तो आप हरिद्वार जाएं तो दर्शन जरूर करें। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, माता चंडी देवी के आपने दर्शन किए वो कैसे लगे, माता अंजना के दर्शन करके आपको कैसा लगा, और ये पूरी जानकारी प्राप्त करके अगर आपको कोई भी मदद हुई हो तो उसके लिए आप कमेंट में बता सकते हैं। इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आएगी तो वो आपको तुरंत ही पता चल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मदद प्राप्त हुई हो तो उसको जरूर बताएं। तब तक सभी को राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव।